हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर सानंदमय पल है कि हम सब श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में हैं। जीवन का वास्तविक मूल्य भगवत भक्ति है। और भगवत भक्ति भी कैसी हो? दोष रहित हो। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी प्रकार का दोष न हो। यानी आपको कोई दोष दृष्टि से देख रहा हो, उसके प्रति भी आपके जीवन मन में दोष न हो, आपकी दृष्टि में दोष दर्शन न हो। आपके प्रति दोष वर्णन करने वाले के प्रति भी आपके वाणी में दोष वर्णन न हो। आपके प्रति दोष चिंतन करने वाले व्यक्ति के प्रति भी आपके चित्त में दोष चिंतन न होता हो, तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान की भक्ति सार्थक रूप से कर रहे हैं। जो मन में प्रेमिल छवि बनाकर हृदय में बैठी हुए जीवों के प्रति दोष न होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रेम वश दोष दिखाई नहीं देगा। परंतु जो घृणा से देखते हैं, प्रतिशोध की भावना लेते हैं या अन्य कोई वस्तु करते हैं, उनके प्रति भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष या विकार नहीं है, तो आपने परमपिता परमात्मा की कृपा से उस भक्ति के परम पवित्र भाव को विशुद्ध रूप से ग्रहण कर लिया। सबसे कठिन काम वही है भक्ति में। हम दोष दर्शन करते हैं, दोष वर्णन करते हैं, दोष चिंतन करते हैं और अपने किए कराए संपूर्ण प्रकार के भावों में पानी फेर देते हैं। महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव के जीवन के प्रत्येक पल भगवान की भक्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। हम आप सब तो यही दिव्य भाव के द्वारा माँ भारती को वंदन कर रहे हैं। कण कण में, यहाँ के कण कण में विद्यमान परमात्मा के दर्शन के लिए निकले हैं। कहीं दोष दृष्टि होगी तो भगवत दर्शन हो नहीं सकता महाराज। समदृष्टि होगी तो सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत हो सकता है। तो हम तब चित्त शुद्ध करने के लिए नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लेकर नामी को प्राप्त करो महाराज। बस इतना ही सनातन वैदिक परंपरा का मूल मर्म है कि हम चित्त शुद्ध, हमारा आपका चित्त शुद्ध रहे। जिसका चित्त शुद्ध है वही प्रसन्न रह सकता है महाराज। जिसका चित्त अशुद्ध है वो कभी प्रसन्न रह नहीं सकता। इसलिए जीवन में आपको इतने छोटी सी जिंदगी में किसी भी प्राणी के कर्मों के उस फल के दर्शन का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। ये बहुत कड़वी बात है। किसी को भी नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है। अरे इतना छोटा सा जीवन है, अपनी तरफ देखो, अपना ही सोचो। ये चारवाक सिद्धांत नहीं है, भगवत भक्ति सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि हमको अपना कल्याण कैसे हो इसलिए चिंतन करना चाहिए। संसार में कोई सुधरने वाले नहीं है महाराज, कितनी भी कोशिश कर लो। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान की तरफ मुड़ नहीं सकता। भगवान की कृपा के प्रसन्न चित्त रह नहीं सकता। वो तो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप एक बात ध्यान देना, जब भगवान ने आपको भगवत भक्ति से थोड़ा सा भी स्पर्श करा दिया हो या भगवान के नाम का आश्रय दे दिया हो, तो उस समय भगवान से यही सी प्रार्थना करना, हे नाथ अब आपके इस परम पवित्र स्वरूप का चिंतन, आपके नाम का आश्रय और सदैव आपके ही नित्य धामों का वास मुझे मिले। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए।
अब मुझे वहाँ के संसार के दुख और अज्ञान में दोबारा कृपा करके मत भेजिएगा। बस भगवान से तो यही अनुनय करना है, हमारा अंतर्मन का संसार समाप्त कर दो महाराज। जहाँ ममता है, मोह है, आसक्ति है, बंधन है, अहमता और ममता का जहाँ पास है, उस पास को खोल दो, उसको नष्ट कर दो। जहाँ आसक्ति अहमता और ममता की है, उस पास को अब अपने चरणों में बांध लो। भगवान से इतना ही कहना है। भक्ति का यही स्वरूप है। किसी के दोष दृष्टि आपके जीवन में है तो आप जन्म जन्मांतर तक तपस्या करो। भगवान की भक्ति सार्थक रूपेण मान नहीं सकते महाराज। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वैष्णव हो, संन्यस्त हो, उदासीन हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जब तक जीवन में विकार हैं तब तक भगवान की भक्ति सार्थक रूपेण उसको शांत नहीं कर सकती। अभी बहुत कड़ी बात कहने वाला हूँ, आप लोग सावधान हो जाना। जब तक दोष दर्शन है तब तक जीवन में पाप हैं, और जब तक दोष दर्शन है तब तक प्रत्येक प्राणी पापी है। जिस दिन आपके जीवन से दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष चिंतन, दोष मनन, दोष श्रवण समाप्त हो जाएगा, तभी आप पुण्यात्मा बन सकते हैं महाराज। इसलिए बड़े सावधान होकर निर्दोष बनने का प्रयत्न करना चाहिए। निर्दोष बनने का प्रयत्न करो, और ये भगवान की कृपा ही इसमें चाहिए। तो भगवान के शरण में चले जाओ। हे प्रभु, अब हमें आप जो कुछ भी हैं, आज आपने बड़ा सुंदर भाव से श्रवण किया ही है कि भगवान के जो स्वरूप में, भगवान तो प्रत्येक इंद्रियों के देवता के रूप में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। कान में, आँख में, नाक में, वाणी में, चित्त में, आपके प्रत्येक इस शरीर के एक एक अंग में परमात्मा स्वयं देव बनकर प्रतिष्ठित हैं। बस इतना ही चिंतन करो कि आपके ही शरीर के भीतर बहुत परमात्मा हैं, तो इनके ये कहीं नाराज न हो जाएं, इसलिए प्रयत्न कर लो। आँख के देवता नाराज हो जाएं तो अंधे हो जाओगे, वाणी के देवता नाराज हो गए तो गूंगे हो जाओगे, कर्ण के देवता नाराज हो गए तो बहरे हो जाओगे, चित्त के देवता नाराज हो गए तो फिर कहना ही क्या है महाराज, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए ये देवता नाराज न हो, इतना प्रयत्न कर लो महाराज। बस सहज भाव में भगवान की भक्ति हो, और विशुद्ध रूप से हो, पवित्रतम भाव से हो। ये नाम का आश्रय लेने का तात्पर्य यही है कि चित्त शुद्ध हो जाए। बस ये अखंड हरिनाम संकीर्तन का तात्पर्य यही है कि भारत में सब एक सूत्र में बंधकर किसी के दोष दर्शन न करते हुए प्रेम की वर्षा करें, भक्ति की वर्षा करें, और प्रेम के साथ साथ सहज भाव में एक दूसरे के हितैषी बने। एक को पीड़ा हो तो दूसरा तैयार रहे उसकी पीड़ा में मलहम लगाने के लिए, और एक के किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उसके कष्ट निवारण के लिए संपूर्ण भारत एक हो जाए महाराज। यही राम राज्य की परम पवित्र भाव है महाराज। राम राज्य में कोई दीन नहीं रह सकता, दुखी नहीं रह सकता, कष्ट में नहीं रह सकता। राम राज्य बहुत उच्च कोटि की बात है महाराज। और भारत है राम राज्य, बस हम राम की प्रजा बन जाएं महाराज। बस ये राम राज्य तो पहले अनादिकाल से है, परंतु हम राम की प्रजा बन नहीं पाए। राम कैसे प्रजा चाहते हैं? राम अपने जैसी प्रजा चाहते हैं। जैसे राम हैं वो सोचते हैं कि मेरी प्रजा भी मेरी जैसी हो जाए महाराज। जब आप हम सब राम के आदर्शों को मानने लग जाएंगे, अनुशीलन करने लग जाएंगे, भरत के परम पवित्र चरित्र का अनुशीलन करने लग जाएंगे, उसी दिन उसी क्षण हम राम की प्रजा हो जाएंगे। राम राज्य तो पहले से स्थापित है, सनातन है, अनादिकाल से है। बस
हम राम की प्रजा नहीं रहे महाराज। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा भी है और ये वास्तव में मैं स्वीकार करता हूँ कि राम तो अनादिकाल से भारत के हैं, परंतु हम राम के नहीं रहे महाराज। हमें राम का होना चाहिए, हमें राम का बनना चाहिए। राम के बनने के लिए राम बनने का प्रयत्न करो। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, देवताओं को भी अभिलषित राज्य को 1 मिनट में जिन्होंने फुटबॉल खेल दिया महाराज, कोई सिकन नहीं। जब राज मिल रहा था तो कोई प्रफुल्लता नहीं, जा रहा था तो कोई सिकन नहीं। दोनों स्थिति में तटस्थ भाव में समभाव आता है तो आप राम की प्रजा हैं महाराज। इतना ही नहीं, अभिवादनशीलता देखो, आज्ञा के भाव देखो, बड़ों का सम्मान देखो। हम कहीं से भी राम की प्रजा नहीं है, कहीं से भी राम के भक्त नहीं है। ये बड़े कड़वे भाव से कहता हूँ, हम केवल जिह्वा में जय श्री राम रखते हैं, वास्तव में हृदय में हमने राम को रखा ही नहीं महाराज। कभी कभी मन में चिंतन आती है हमें कि हम कुछ ज़्यादा बोल देते तो हमारे जितने भी अपने ही लोग कहीं ऊपर से गालियाँ देना शुरू कर देंगे। वास्तव में ये न सोचते हुए इतना सोचते कि हमें राम का बनना चाहिए। वास्तव में ये बात सत्य तो है। प्रत्येक अरे भारत का प्राणी सदैव दुखी रहे महाराज, वो भारत का नहीं हो सकता। भारत तो सदैव आनंद सिंधु सुख राशि को प्रवर्षण करने का क्षेत्र है, और यहाँ की प्रजा दुखी रहे तो इसका मतलब इस प्रजा ने अपने वास्तविक स्वरूप को त्याग दिया, आपने वास्तविक चरित्र का परित्याग कर दिया। अब जब भारत की प्रजा, भारत की संतति, भारतीय संस्कृति और भारतीय परम पवित्र भाव का परित्याग कर दे महाराज, तो अपने स्वधर्म का परित्याग करने वाले जीव को कभी किसी कालखंड में सुख मिल ही नहीं सकता। ये भारत की संस्कृति है। ये राम की परम पवित्र, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के स्वरूप भगवान राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। कृष्ण के कहे गए आज्ञा का अनुशीलन करके राम के चरित्रों को जीने वाला व्यक्ति ही राम का भक्त हो सकता है, राम का सेवक हो सकता है, वो राम राज्य का प्रजा हो सकता है महाराज। ऐसा परम पवित्र भाव आपके हमारे जीवन में आए और चित्त शुद्ध अनिवार्य रूप में करना ही पड़ेगा। हम तो बहुत बार स्वर्गद्वार जाके देखते हैं, वहाँ 24 घंटे एक बार में जगन्नाथपुरी के इस शमशान घाट में 28-30 जलते रहते हैं 24 घंटे। हिसाब लगाना आप लोग कितने जलते होंगे एक दिन में। और इतनी संविधाएं में नहीं लगाते, पूरा दिखता है बाहर, ऐसे हाथ ऊपर खड़े हुए हैं, किसी का ये फटता है, किसी के ये जलते हैं, खूब देखते हैं हम जाके वहाँ देखते हैं, चिंतन करते हैं। इन्होंने भी तो सोचा होगा कि कभी नहीं मरूंगा, इन्होंने भी सोचा होगा अब लड़ेंगे। कितने लोगों से अग्नि के पास जब वो लड़ने वाले हाथ की ताकत समाप्त हो गई, नेत्रों से देखने की शक्ति समाप्त हो गई, कानों से सुनने की शक्ति समाप्त हो गई, आज अग्नि में उस चिता को जब जलते देखते हैं तो उस जितने जीवन भर कौन कौन से कर्म करके आए, उस कर्म का फल क्या है? केवल भस्मीभूत होना है। हमको विभूति बनने का प्रयत्न करना चाहिए, हमको राख बनना के प्रयत्न नहीं करना। राख तो होना ही है, उस राख में भी श्रेष्ठ विभूति बने। अरे भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव के इस माथे में बने। केवल भगवान अपने भक्त को ही अपने सिर में रख धारण करते हैं महाराज, दूसरे को नहीं करते। इसलिए भक्त बनना इतना सहज नहीं है। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च। सबसे पहली सीढ़ी है कि आप दोष रहित बन जाओ। किसी भी प्राणी के प्रति दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष चिंतन और दोष श्रवण, ये सब नहीं करोगे। उसके बाद कर्म भी निर्दोष हों, तो पहले सीढ़ी ऐसे 33 लक्षण बताए हैं भगवत गीता के 12 अध्याय में।
उस अमृताष्टक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्त बनने के लिए कौन कौन से लक्षण चाहिए। ये 33 लक्षण जीव के जीवन में तो मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है और मृत्यु रूपी संसार को पार कर लेता है वो। बस ये 33 लक्षण आने चाहिए और प्रत्येक प्राणी को इन 33 लक्षणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कथाएं चल रही क्यों? चित्त शुद्ध हो जाए। भजन हो रहा है क्यों? चित्त शुद्ध हो जा रहा है। जप क्यों करते हैं? चित्त शुद्ध करने के लिए। किसी से संवाद क्यों करना है? चित्त शुद्ध करने के लिए। चित्त शुद्ध न होने वाला कोई भी कर्म आपके जीवन की उन्नति, प्रगति, समृद्धि में सबसे बड़ा बाधक है महाराज। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति समृद्धि तो केवल चित्त शुद्धि से है और चित्त शुद्धि के लिए ही हम भ्रमण कर रहे हैं। चित्त शुद्ध हो जाए तो भारत की अक्षुण्णता, अखंडता, समृद्धि में किसी की भी ताकत नहीं कि महाराज उंगली उठा सके। बस यहाँ चारों तरफ माफ़ करना भारतीयों, सबसे बड़ा दोष आप में और हम में है कि हमारा चित्त अशुद्ध है। हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें। बस अब भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि नाम का भूख सबको चढ़े और सबका चित्त शुद्ध हो जाए और इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में चतुर्मास के पुण्य बेला पर आप सबके दिव्य भाव को वंदन करते हैं। अभी सुंदर कांड